बच्चों, जरा सोचो, अगर तुम्हें बिना हवाई जहाज, बिना टिकट और बिना पासपोर्ट पूरी दुनिया घूमने का मौका मिल जाए, और वो भी एक ही दोपहर में। अगर दुनिया में 7 ऐसी जगहें हों जो इंसानों ने अपने हाथों से बनाई हों, तो क्या वो जादू नहीं कहलाएगा? और अब एक मजेदार सवाल, अगर तुम्हें दुनिया के किसी एक अजूबे में छुपने का मौका मिले, तो तुम कहाँ छुपोगे? किसी महल के अंदर, किसी पहाड़ की दीवार में, या फिर इतनी बड़ी मूर्ति के नीचे कि कोई तुम्हें ढूंढ ही ना पड़ ही ना पाए? सोचो सोचो, जवाब कहानी के अंत में बताऊंगा। गांव में दोपहर का समय था। आसमान साफ था। चारों तरफ शांति थी। आरव, मीरा और छोटू हाथी घर के आंगन में बैठे थे। मीरा एक पुरानी किताब पलट रही थी। लेकिन बच्चों, इस किताब में सिर्फ शब्द नहीं थे, इसमें पूरी दुनिया छुपी हुई थी। आरव ने उत्सुक होकर कहा, मीरा, ये देखो, इस पेज पर कितनी बड़ी इमारत बनी है। मीरा ने हैरानी से कहा, और यहां लिखा है, दुनिया का अजूबा। छोटू हाथी ने हंसते हुए कहा, अजूबा मतलब जो देखकर मुंह खुला का खुला रह जाए। तीनों हंस पड़े। उसी समय आंगन के कोने में रखा पुराना लकड़ी का ग्लोब हल्का सा चमकने लगा, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ग्लोब धीरे धीरे घूमने लगा, फिर तेज फुश, चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई। मीरा ने घबराकर कहा, आरव, ये ग्लोब अपने आप क्यों घूम रहा है? छोटू हाथी ने डरते हुए कहा, मैंने तो इसे छुआ भी नहीं। ग्लोब से एक गहरी आवाज आई, जो सीखना चाहते हैं वो यात्रा करते हैं। अचानक तीनों को हवा ने घेर लिया, और अगले ही पल वे एक चमकती सफेद जगह पर खड़े थे। आरव, मीरा और छोटू हाथी अब एक विशाल सफेद इमारत के सामने खड़े थे। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, इतनी सफेदी, जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। छोटू हाथी ने आंखें फैलाकर कहा, इतनी चमक कि मेरी सूंड भी शीशा बन जाए। आरव ने ध्यान से देखा और कहा, यह सिर्फ इमारत नहीं, यह कुछ खास है। बच्चों, यह है ताजमहल, दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। यह इमारत उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाई थी। मीरा ने आश्चर्य से कहा, मतलब ये एक प्यार की कहानी है? हाँ बच्चों, ताजमहल को प्यार की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। ताजमहल को बनाने में लगभग 22 साल लगे। करीब 20,000 कारीगरों ने दिन रात काम किया। छोटू हाथी ने हैरानी से कहा, इतने लोग, अगर मैं गिनने बैठूं तो मुझे पूरा साल लग जाए। ताजमहल संगमरमर यानी मार्बल से बना है। यह संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। मीरा ने पूछा, लेकिन लोग कहते हैं ताजमहल रंग बदलता है? सच है। सुबह हल्का गुलाबी, दोपहर चमकदार सफेद, शाम सुनहरा चांदनी, रात नीला सा। आरव ने कहा, मतलब ताजमहल आसमान के साथ दोस्ती करता है। ताजमहल पूरी तरह संतुलन पर बना है। अगर कहीं भूकंप आए तो इसकी चारों मीनारें बाहर की ओर गिरेंगी, ताकि मुख्य मकबरा सुरक्षित रहे। छोटू हाथी ने डरते हुए कहा, अरे, यह तो बहुत स्मार्ट इमारत है। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। हर साल लाखों लोग सिर्फ इसे देखने आते हैं। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, अब समझ आया सब इसे क्यों देखने आते हैं। हवा फिर घूमी। जमीन लंबी होती चली गई। आरव ने चौंक कर कहा, यह दीवार खत्म क्यों नहीं हो रही? मीरा ने दूर तक देखा। यह तो पहाड़ों पर भी चल रही है। यह है चीन की महान दीवार। यह दीवार 20,000 किलोमीटर से भी लंबी है। छोटू हाथी ने मुंह खोलकर कहा, इतनी लंबी? अगर मैं चलूं तो मुझे नया जन्म लेना पड़े। यह दीवार देश की रक्षा के लिए बनाई गई थी। पुराने जमाने में दुश्मन घोड़ों पर हमला करते थे। दीवार उन्हें रोकने के लिए बनी। यह दीवार ईंट, पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से बनी। कोई मशीन नहीं, कोई क्रेन नहीं। मीरा ने कहा, मतलब सब इंसानों के हाथों से? कुछ जगहों पर इस दीवार की चौड़ाई इतनी है कि 5 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। आरव ने हंसकर कहा, तो यह दीवार नहीं, हाईवे है। हजारों मजदूरों ने इस दीवार को बनाते हुए अपनी जान दी। इसीलिए इसे सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। छोटू हाथी ने धीमी आवाज में कहा, यह दीवार सिर्फ पत्थरों की नहीं, कहानी की भी बनी है। हवा फिर घूमी। चारों तरफ लाल पत्थर। मीरा ने कहा, यह तो पहाड़ है। अचानक चट्टान के अंदर से पूरा शहर उभर आया।
छोटू हाथी ने घबराकर कहा, यह छुपा हुआ शहर है। पेट्रा जॉर्डन देश में है। इसे पत्थर काटकर बनाया गया। आरव ने कहा, मतलब यह शहर पहाड़ के अंदर छुपा था। रेगिस्तान में होने के बावजूद पेट्रा में पानी की कोई कमी नहीं थी। लोगों ने पानी जमा करने के लिए खास नहरें बनाई थी। मीरा ने कहा, इतने समझदार लोग थे। यह शहर सदियों तक दुनिया से छुपा रहा। 1812 में एक खोजी ने इसे फिर से खोजा। छोटू हाथी ने कहा, मतलब छुपम छुपाई में पेट्रा जीत गया, क्योंकि इंसानों ने पहाड़ को तोड़ा नहीं, बल्कि पहाड़ के साथ दोस्ती की। लेकिन बच्चों, अभी 4 अजूबे और बाकी हैं। ग्लोब की आवाज गूंजी, यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। आरव ने उत्साहित होकर कहा, मीरा, अभी तो आधी दुनिया बाकी है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, अगला अजूबा कहाँ होगा? अगले अजूबे के बारे में जानने के लिए इस कहानी के अगले भाग में हमारे साथ बने रहे। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। आशा है आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेबी भारत टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली प्यारी कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।